हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शिवम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग अपने सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर को कर चुके कंप्लीट। एमसीक्यू हो गया कंप्लीट। अब कोई जो डाउट्स हो गए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपना सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर है हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन इसको समझाने से पहले, जैसा कि आप लोग की शिकायत आ रही थी बहुत सारे बच्चे कि सर आप क्या करिएगा कि कुछ आईयूपीएससी नाम मुझे नहीं आ रहे, कुछ का क्या नाम था सर हम 11th में बिल्कुल नहीं पढ़े, कुछ कह रहे थे कि सब स्कूल भी नहीं गए, तो उनके लिए थोड़ा सा हिंट आज देंगे इस चैप्टर की। जैसा कि नाम है अल्कोहल, तो एक छोटा सा फंडा बता रहे मेरे अनुसार, आप याद कर लीजिएगा कि जब भी अल्कोहल की बात हो तो आप दिमाग में रखिएगा OH। इसे कहा जाता है क्या? हाइड्रोक्सिल। ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें क्या हो, OH दिखे, और हाइड्रोक्सिल जो है वो माइनस होता है, तो OH माइनस। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिनॉल। अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह खुली श्रृंखला में आता है, और अगर यहीं पे बंद श्रृंखला की बात करें तो बंद श्रृंखला में OH तो आएगा, लेकिन ये OH सामान्यतः बेंजीन के व्युत्पन्न पे होते हैं, इसलिए ये हो गया क्या, फिनॉल। याद करिए, लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से इसको पढ़े थे। इसके बाद बात होगी ईथर। ईथर आते ही आपको याद आएगा, बीच में सिर्फ ये जो क्रियात्मक समूह है ये दिखाता है ईथर को। एक बार कॉपी कर लीजिए, हम बोर्ड से हट जा रहे हैं, अगर आपको डाउट्स होगा तो बताइएगा, ठीक है। अगर अल्कोहल की बात हो तो किसको देखना है, OH। फिनॉल की बात हो तो OH तो देखना है, लेकिन वो बंद श्रृंखला देखनी है, और ईथर की बात हो तो बीच में आएगा O। अगर आपको क्रियात्मक समूह याद होगा तो अगर कार्बन एक रखे तो यहां था CH3O CH3। आईयूपीएससी के अनुसार यहां पे ऑक्सी लगाते, तो इसका एक नाम हो जाता क्या, मेथॉक्सी और मेथेन। बताइए इस लाइन में किसी कोई डाउट है? ये बात समझ में आ रही है? तो चलिए जल्दी से क्या करिए, कॉपी निकाल लीजिए, हम भी बिल्कुल ऑनलाइन हैं, आपके डाउट्स को तुरंत हम शॉर्ट आउट करेंगे। और आज की हेडिंग हमारी रहेगी क्या, परिचय। देखिए, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को, उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल क्या, OH माइनस समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं
अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल कहलाते हैं। देखिए, अगर इसको समझा जाए तो हमारे पास एक छोटा सा फंडा है, इसको आप पहले कॉपी कर लीजिए। क्या कह रहा है परिचय? कि वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफेटिक, जैसे ही नाम आए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दिमाग में रखिए खुली श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होता है, उसे अल्कोहल कहते हैं। जैसे अगर इसको समझाएं तो एक छोटा सा नोट याद कर लीजिएगा। जैसे मीथेन से मेथेनॉल। अब मेरे बच्चों को याद आएगा कि मेथेनॉल एक IUPAC है जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है और हाइड्रोक्सिल की संख्या भी 1 होती है। कहा जाए मेथेन का फॉर्मूला याद रखिए कि मेथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। और CH4 से हमें क्या लाना है? मेथेनॉल, मतलब CH3OH। अब ये CH3OH आया कहां से? इसमें जुड़े हाइड्रोक्सिल की वजह से। जब मीथेन इससे क्रिया किया तो दो चीजें बनाई, एक बना जल और एक बना ये। सवाल है सर ये समझ में नहीं आया, आखिर ये टूटा कैसे? तो देखिए हमारे सामने बोर्ड पे इसको तोड़ने का एक छोटा सा फंडा है। CH4 को ऐसे बनाते, यहां पे 4 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 और 4। इसमें से किसी एक के स्थान पर आपको रखना था OH, मतलब 3 वैसे ही एज यूजुअल कॉमन होते, तो एक स्थान पे हमने क्या रख दिया? OH, जैसा कि हमने फॉर्मूले में रखा है। अब एक हाइड्रोजन इसका बचा और एक OH इसका, तो ये बन गया क्या? H2O। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन के साथ OH का समूह, मतलब यही को, इसी को कहते हैं क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो OH है वो इसके स्थान पे आ जा रहा है और H हटकर अपने स्थान से बदल जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई मैसेज होगा तो तुरंत मुझे रिप्लाई करिएगा, हम बिल्कुल जवाब देंगे आपके मैसेज का। क्या ये बात समझ में आ रही है कि कैसे हमने उसको विस्थापित कर दिया? आइए आगे चला जाए। नेक्स्ट, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाइएगा आप ऊपर। तो अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्जाम पास में है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है वो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उस पर क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए न्यू बैचेस शुरू हुए हैं। जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, क्लास 10 के लिए संपूर्ण बैच, फुल सिलेबस बैच रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, क्लास 11 के लिए न्यूटन बैच एंड क्लास 12 के लिए भी न्यूटन बैच, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछ सकते हो। प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और लाइव कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपनी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो 27 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीस थोड़ी कम हो तो आप रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक अगर बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। अल्कोहलों का वर्गीकरण। अल्कोहलों का वर्गीकरण।
हम इसको कई भागों में बांटेंगे। थोड़ा सा कॉपी को अच्छे से लिखिएगा, एकदम लंबा सा बना के। सबसे पहला लिखेंगे हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर। हाइड्रॉक्सिल समूह जिसको क्या कहते हैं, OH की संख्या के आधार पर। दूसरा क्या, OH समूह वाले कार्बन परमाणुओं की, OH समूह मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह, OH समूह वाले कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता के आधार पर, संतृप्तता के आधार पर। ठीक, दो समझ में आ गए आपको। पहला हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, दूसरा संतृप्तता के आधार पर। तीसरा लिखिए, तीसरा है आपका हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जुड़े, हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जुड़े, देख लीजिए, हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। नोट करिए जल्दी नोट करिए बेटा। देखिए 3 पार्ट हो गए, अल्कोहल को हमने कुछ पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। और चौथा और अंतिम याद रखिएगा, नामकरण के आधार पर। OH समूह के नामकरण के आधार पर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया, मतलब अगर इंग्लिश वाला बच्चा है तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे तो बेसिकली इनके हो गए 4, अकॉर्डिंग टू मी। क्या हो गए बच्चा? 4। सबसे पहला है हाइड्रॉक्सिल। हाइड्रॉक्सिल बोले तो क्या? OH समूह जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो। दूसरा क्या बेटा? हाइड्रॉक्सिल समूह वाले कार्बन परमाणुओं के। तीसरा OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणु। चौथा उनके नामकरण। तो जल्दी से कॉपी निकालकर इन चारों को नोट कर लीजिए। कुछ जो छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं ये अक्सर एग्जाम में आती है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, और उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर आएगी। अगर आएगी तो आप यस सर में आंसर दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या, तो सबसे पहला याद रखिएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है? तो एग्जाम्पल बताते चलिएगा। तीसरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल।
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चौथा फ्राई नहीं ये नहीं कि मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया तो फ्राई, फ्राई नहीं बेटा। उस जब 4 या 4 से ज्यादा आएंगे तो उसे कहेंगे पॉली। ठीक है, पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। अब छोटी सी बात जो हम लोग को याद रखनी है, नाम में है मोनो। मोनो का मतलब एक, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कार्बन समूह की संख्या के साथ हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 आए तो मोनो, 2 आए तो ड्राई, 3 आए तो ट्राई, 4 या 4 से ज्यादा जाए तो क्या, पॉली। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, एक। तो जैसे क्या हो गया, CH3OH, मेथेनॉल। अब यहां पे कह रहा है हमसे डाई। डाई का मतलब क्या, 2। तो जैसे मान लो CH2OH, CH2OH। अब सवाल होगा सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा कह रहे ट्राई। ट्राई का मतलब क्या, अब आना चाहिए आपको इसमें 3। तो जैसे CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2OH, इसी को कहेंगे क्या, ग्लिसरॉल। आप एक एक नाम लिखते चलिए और इसको याद भी करते रहिएगा, लिखना का मतलब नहीं है कि सिर्फ लिख के छोड़ दें। और लास्ट है पॉली। पॉली का मतलब या तो 4 या तो 4 से ज्यादा। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, इसे कहते हैं सार्बिटॉल। अगर आपके पास बुक होगी तो बुक से देख लीजिएगा, इसको कहते हैं सार्बिटॉल। इसमें CH2, CH, 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 CH और CH2। बॉन्ड बनाने के लिए यहां OH, 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 OH कट हो गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 से ज्यादा हो गए। तो जब भी 5 या 5 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, पॉली। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल था क्या हमारा, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। आप देख सकते हैं बोर्ड पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। इसके बाद कह रहा है कार्बन सब परमाणु की संतृप्तता के आधार पर। तो सबसे पहला इसका नाम याद रखिएगा, क्या लिख लीजिए, एल्केनॉल। क्या, एल्केनॉल। दूसरा एल्कीनॉल। सवाल सर एल्केनॉल और एल्कीनॉल में क्या अंतर है, इजी, कार्बन 1 है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केनॉल, कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीनॉल। बताइए क्या ये बात दिमाग में आ रही है। और तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है आपसे एल्काइनॉल। एल्काइनॉल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद करना है तो ऐसे याद कर लो कि इसमें एक हाइड्रोजन, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और OH। सेम चीज, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या, OH। ठीक है, सेम चीज।
कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ OH, तो इसको एल्केनॉल, इसको एल्कीनॉल, इसको एल्काइनॉल के नाम से जानते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि OH समूह वाले जुड़े कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति। तो जब प्रकृति की बात करेंगे तो इसी में आता है पहला प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, इसी को थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो 1 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आता है। प्राथमिक के बाद क्या? द्वितीयक अल्कोहल, इसके बाद क्या? तृतीयक अल्कोहल। देखिए, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। जब प्राथमिक अल्कोहल की बात करेंगे तो हम लोग को याद रखना है वहां पे कि सिंगल बॉन्ड के साथ आना चाहिए क्या? OH, मतलब इसी को कहेंगे 1 डिग्री। अब द्वितीयक में इस कार्बन के साथ 2 क्रियात्मक समूह आएंगे, ठीक है, संरचना हो जाएगी ये, तो इसी को कहेंगे क्या? 2 डिग्री। 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, एक को R, एक को R डैश कहे थे इसके पहले वाले में। अब इस कार्बन के साथ 3 R आएंगे, एक R, एक R डैश, एक R डबल डैश, और इनके साथ OH जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 3 डिग्री। तो पहले से समझिए, कार्बन की संख्या हो गई, अल्कोहल का वर्गीकरण किए तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर कर दिए, दूसरा OH समूह की श्रृंखला के आधार पर, और तीसरा हमारा OH समूह जिसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के नाम जानते हैं, और लास्ट आया हमारे पास क्या? OH समूह के नामकरण के आधार पर। अगर नामकरण की बात करेंगे तो यहां पे हम थोड़ी सी बात याद कर लीजिए। एक क्या? N श्रृंखला पर आइसो श्रृंखला पर और नियो श्रृंखला पर। अगर हम बात करें N श्रृंखला पर तो एकदम सीधा CH3, CH2, CH2, OH। आइसो श्रृंखला की बात होगी तो बीच में एक बॉन्ड आएगा जो CH3 को दिखाएगा, मतलब CH3, CH3, OH, CH3, ये हमारा आइसो हो गया। नियो की बात होगी तो दोनों बॉन्ड आएंगे, CH3, C, CH3, CH3, CH2, OH। ये हमारी हो गई नियो श्रृंखला IUPAC के आधार पर। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, इसको बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए, तो फिर हम आगे चले। कॉपी करिए, और आपको बता दें अगर बच्चा इसको याद कर लेंगे तो आपको उतने बड़े बड़े आपके किताब में याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये उन सभी चीजों का क्या है? शॉर्ट है कि अल्कोहल का वर्गीकरण हम 3 के आधार पर करेंगे। उन तीनों के फॉर्म हमने आपको बोर्ड पे लिख दिए। आपका एक काम है, जल्दी से इनको याद कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए, साफ साफ कहा जा रहा है कि अल्कोहल का वर्गीकरण उनके मानकों के आधार पर करेंगे। हाइड्रोक्सिल OH, कार्बन समूह के साथ, और नामकरण। आइए एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हम एक स्टेप और आगे देखें तो हम लोग के सामने क्या आ रहा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनोहाइड्रिक। सर ये हाइड्रिक बार बार क्यों आ रहा है? हाइड्रिक मतलब समूह बेटा, OH समूह। अल्कोहल का नामकरण, और हम लोग को नामकरण ही नहीं आता। सवाल बस ये है कि अगर हम लोग क्लास 10 से ही नामकरण अच्छे से नहीं पढ़ पाए, और नामकरण करने के लिए 2 विधियां ली जाती हैं, एक सामान्य विधि ली जाती है और दूसरी श्रृंखला विधि ली जाती है। ठीक है, जब भी नामकरण की बात होगी तो नामकरण के लिए लिया जाता है क्या? IUPAC नाम। और IUPAC को हम 2 भागों में बांट दिए। एक हम बांट दे रहे हैं किसमें? सामान्य विधि और दूसरी हम क्या बांट दे रहे हैं? त्रिविम। त्रिविम को ही कहते हैं क्या? समावयवता। समावयवता। अगर कोई बच्चा मेरा इंग्लिश वाला देख रहा है तो बच्चे आप लोग याद रखिएगा, इसे कहते हैं क्या? आइसोमेरिज्म। और सामान्य विधि अगर बात करेंगे तो एकदम सीधा जनरल मेथड्स। अगर हम लोग जनरल मेथड से IUPAC की बात करते हैं तो फंडा कहता है सबसे पहले होना चाहिए क्या? पूर्वलग्न। इसके बाद होनी चाहिए क्या? कार्बन की संख्या। और इसके बाद होना चाहिए क्या? अनुलग्न। अगर ये आपको याद हो गया तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जैसा कि कहानी कही जाती है कि सामान्य विधियों के IUPAC अगर आपको नहीं याद हो रहे तो कुछ के कार्बन नंबर याद कर लीजिए, जो कि हमारे बच्चों को एकदम रटा रटाया है कि अगर कार्बन की संख्या यहां लिख दे रहे, इधर ही लिख रहे ना, 1 हो तो मेथ कम से कम 5 तक तो याद ही कर लो। 8 प्रोप, ब्यूट और पेंट। इसके अलावा आपको यह याद होगा कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये नहीं भूल सकते। और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्किल समूह लेते हैं। एल्किल समूह का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है, जिसको R से डिनोट करते हैं, CnH2n+1। पूजा का यही कहना था कि सर एल्किल क्यों लेते हैं? आपने एल्केन बोला था तो बेटा एल्केन संतृप्त है, और किसी संतृप्त में हम क्रियात्मक समूह नहीं रख सकते क्योंकि वो पूरा भरा है। तो उसके लिए हमें आधा अधूरा चाहिए, जिसको कहते हैं क्या? एल्किल समूह। तो एल्किल समूह में किसको लेंगे? CnH2n+1। तो ये हो गया हमारा क्या? एल्किल समूह। और इसी में हम लोग क्रियात्मक समूह रखेंगे अपने अल्कोहल का क्या? OH। अब सामान्य विधि द्वारा हमें क्या बतानी है? IUPAC। अगर IUPAC को याद किया जाए तो कुछ IUPAC आपको दे रहे बनाने के लिए, ट्राई करिएगा। जैसे सबसे पहला CH3CH2OH, दूसरा CH3CH3OH ये सामान्य विधि द्वारा इन दोनों के आपको क्या बताने हैं? IUPAC नाम। अगर इन दोनों के IUPAC नाम की बात करें तो हमने एक छोटा सा ट्रिक बताया कि सबसे पहले आपको बतानी है पूर्वलग्न। पूर्वलग्न के बाद हमें क्या देखना है? कार्बन की संख्या।
और कार्बन की संख्या के बाद हमें क्या देखना है, अनुलग्न। तो जब इनकी बात करेंगे सबसे पहले वाले की, तो बच्चा इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, सिर्फ 2। और गिनती उधर से करिएगा जिधर से क्रियात्मक समूह पहले है। तो 2 पे क्या, एथ, क्रियात्मक समूह पहले ही में था तो 1 और ऑल। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एथेनॉल। अब एथेनॉल लिखिए चाहे मत लिखिए। अगर हम बात करें इधर जनरल फॉर्मूला की इसकी, तो लंबी श्रृंखला में सिर्फ आ रहे 3 कार्बन, 1 2 3, और दूसरे पे क्रियात्मक समूह दोनों है, मेथिल भी है OH भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल क्या, कार्बन 3 प्रोप 2 ऑल, या 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। बताइए क्या ये IUPAC मेरे बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप बोलिएगा यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आया। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, समावयता की। समावयता ये कहा गया जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचनाएं अलग अलग हो। अगर कोई आपसे पूछे समावयता क्या होती है, तो याद रखिएगा अणुसूत्र समान परंतु उनकी संरचनाएं क्या हो, अलग अलग हो, मतलब असमान। तो ऐसे को ही कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, समावयता। और जब वो अलग अलग टाइप की समावयता दिखाती है तो उसे कहते हैं त्रिविम। सबसे पहला ही आप याद रखिएगा, इसमें अगर समावयता की बात होती है तो सबसे पहला आता है हमारा श्रृंखला समावयता। श्रृंखला समावयवता। दूसरा याद कर लीजिए बेटा, स्थान समावयता। तीसरा क्रियात्मक समावयता। चौथा प्रकाशिक समावयता। तो फिलहाल आप ये 4 समावयताएं रट जाइए। सबसे पहला है श्रृंखला समावयता। अगर श्रृंखला समावयता को देखा जाए तो इसमें 3 आती है, एक N सीरीज, एक आइसो सीरीज और नियो सीरीज। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला दिख रहा है तो वो लोग याद रखेंगे, इसे कहते चेन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म, याद हो गया। स्थान की बात करेंगे तो पोजीशन, जिनके नंबर्स ऑफ वो तो सेम होते हैं लेकिन पोजीशन उनका हो जाता है अलग। क्रियात्मक अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब इसमें स्थान भिन्न हो, इसमें ऊपर नीचे हो गया। देखिए इसका ट्रिक की बात करें तो इसमें संरचनाएं भिन्न हो, इसमें स्थान भिन्न हो, इसमें क्रियात्मक समूह भिन्न हो, और इसमें प्रकाशिक वाले में चक्रण। इतनी चीजें होंगी तो हम मान लेंगे कि ये सब के सब किस में आते हैं, IUPAC में। ठीक है, आइए एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं,
आपको क्या करना है, एक एक उदाहरण IUPAC नाम सहित दीजिए। किसके किसके देना है? कार्बनिक समावयता की। किसके देने हैं? जैसे श्रृंखला समावयता, ये आपका होमवर्क है, 2 बार लिख दे रहे कि आपको याद रहे। स्थान समावयता, क्रियात्मक समावयता और प्रकाशिक समावयता। बताइए पहले इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इतना दिमाग बैठा लीजिए। आइए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर ले आज की क्लास की। आज हम लोग अपने सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किए थे। उम्मीद करते हैं हमारे किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आज का जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में है, एक अल्कोहल, दूसरा फिनॉल और तीसरा ईथर। तो हमें 3 पार्ट पढ़ना है। एक में सिर्फ अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, दूसरे में सिर्फ फिनॉल के बारे में पढ़ना है और तीसरा सिर्फ ईथर के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में संबंधित है। अल्कोहल आते ही दिमाग में आना चाहिए OH। तो कहा गया कि वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफेटिक का मतलब खुली श्रृंखला, और फिनॉल बेंजीन है तो वो बंद श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। याद हो गया? अगर हमसे बात हो जैसे कि, तो हमने लिया मेथेन से मेथेनॉल, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां मेथेन का फॉर्मूला CH4 था, हाइड्रोक्सिल समूह से ये मिलकर प्रतिस्थापित होकर बना दिया क्या? मेथेनॉल। अगर कोई हमसे मेथेनॉल का फॉर्मूला पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे? CH3OH। ये जो है ये मेथेनॉल का होता है क्या? सूत्र। याद हो गया? आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग क्या देखें? अल्कोहल का वर्गीकरण। अकॉर्डिंग टू मी हमने अल्कोहल को 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहला हाइड्रोक्सिल। जो लोग अभी देख रहे हैं जल्दी से देख लीजिए, समझ जाइए। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे बताइएगा जरूर, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। OH समूह वाले परमाणु की संतृप्तता, OH समूह के साथ जुड़े कार्बन की संतृप्तता और OH समूह नामकरण के आधार पर। तो ये 4 भागों में हमने बांट दिया। उसके बाद आपको बताया कि सबसे पहला मोनो, जैसे पूजा ने सर हेलो और मोनो एक है, तो बेटा हेलो एल्केन के बहुत सारे पार्ट है, जिसमें कार्बन 1 रखा जाए वो मोनो, 2 रखा जाए डाई, 3 रखा जाए तो ट्राई। तो 2 पार्ट बने, एक सामान्य विधि और एक त्रिविम विधि। और IUPAC उम्मीद करते अब मेरे बच्चों को आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो श्रृंखला में संरचनाएं भिन्न, स्थान में स्थान भिन्न, क्रियात्मक समूह में क्रियात्मक समूह भिन्न और प्रकाशिक में चक्रण। अब एक एक उदाहरण आपका हो जाएगा क्या? होमवर्क। अगर इतनी बातें क्लियर हो तो आप यस सर या क्लियर सर के कमेंट दीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, आपके कमेंट्स को हम जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। और एक बात और, आप कोशिश कीजिए टेलीग्राम पे अपने होमवर्क भेजते रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो अपने शुभम सर से मिलकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। होमवर्क सबको करना है।